अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक दफ़ा एक गुरु और उसका शागिर्द था। गुरु की उम्र तकरीबन 70 साल थी और शागिर्दगी 20-22 साल। वो शहर में घूमते फिरते लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते और बुराइयों से बचने का कहते। उनके शहर का मौसम ऐसा था कि वो 8 महीने अपनी झोंपड़ी से दूर लोगों की सलाह करते और 4 महीने शदीद बारिशों का मौसम होते और वो ये 4 महीने अपनी झोंपड़ी में ही गुजारते। एक जंगल में झील के किनारे उनकी झोंपड़ी थी। जब गुरु और शागिर्द दोनों झोंपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि झोंपड़ी की आधी छत गायब थी और ज़मीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। झोंपड़ी के ऊपर सिर्फ आधी ही छत बची थी। बारिशों का मौसम था, छोटी सी झोंपड़ी थी और उसके ऊपर भी अब आधी छत। दरअसल पिछली रात एक आंधी आई थी, वही उनकी आधी छत उड़ा कर लेगी। बारिश का मौसम होने की वजह से वो जल्दी से छत भी नहीं बना सकते थे। ये सब देखकर शागिर्द गुस्से से दिल में बोला, ये सब क्या है? हम 8 महीने खुदा के हुक्म पर लोगों की सलाह के लिए निकलते हैं, उसके कहने पर चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसी को मानते हैं, मगर फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या खुदा को हम नज़र नहीं आते? अमीरों के बड़े बड़े आलीशान महल सलामत हैं और हम फ़कीरों की छोटी सी झोंपड़ी थी, वो भी अल्लाह ताला ने आधी उड़ा दी। शागिर्द दिल में ये सब बड़बड़ा रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने गुरु पर पड़ी। गुरु बहुत आज़ाना तरीके से अपने घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि तेरा शुक्र है जो आंधी आने के बावजूद आधी छत कायम है। बेशक तेरे हुक्म से ही आधी छत हमारी झोंपड़ी पर कायम है, वरना आंधी को कौन रोकता? वो तो पूरी झोंपड़ी ही उड़ा कर ले जाती। कोई शक नहीं कि तू हम पर रहम फरमाने वाला है। ऐसा सब करते देखकर उस शागिर्द को अपने गुरु पर और गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दोनों चुपचाप झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। दिखने में तो लग रहा था कि दोनों एक ही झोंपड़ी में हैं, लेकिन दोनों की सोच को देखा जाए कि लगता था कि दोनों अलग अलग झोंपड़ी में हैं। एक जो बहुत शुक्रगुजार है और दूसरा जो नाशुक्रा है। एक के लिए झोंपड़ी आधी टूटी हुई है और दूसरे के लिए आधी जुड़ी हुई। दोनों सोने की तैयारी करने लगे। गुरु को तो नींद आ गई, लेकिन शागिर्द बेचैन था। सारी रात करवटें बदलते रहा। वो बेचैन था कि बारिश कब आएगी और वो कब नींद आएगी। हालांकि ना ही अभी बारिश आई थी और ना ही बिला वजह उसे परेशान होना चाहिए थे। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब नींद क्यों नहीं आ रही और आएगी भी कैसे? ये तो सोने की जगह है, इससे अच्छा है तो आंधी सारी झोंपड़ी उड़ा कर ले जाती। शागिर्द इन्हीं बातों को लेकर परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ गुरु बड़ी गहरी नींद में आराम से सो रहा था। सुबह जब तहज्जुद का टाइम हुआ और गुरु की आंख खुली तो उसी आधी टूटी हुई झोंपड़ी से सितारों से बड़ा आसमान और खूबसूरत चमकता हुआ चाँद नज़र आया। और इसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर गुरु ने उस रात खूबसूरत नज़म लिखी। उसने लिखा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर उन्हें ये पता होता कि आधी झोंपड़ी होने से हम सो भी सकते हैं और तेरे इस खूबसूरत नीले आसमान को देख भी सकते हैं, तो हम खुद ही इस झोंपड़ी को आधा कर देते। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ़ कि इतने सालों से इस नज़ारे को मिस कर रहे थे। कितना नज़दीक है ये चाँद और कितना नज़दीक है ये आसमान, लेकिन हमने इसे खुद से दूर रखा। दोस्तों, सिर्फ मुस्बत सोच रखने वाला इंसान ही हासिल कर सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुस्बत बिहेव कर सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। ऐसे सब्र वाले इंसान से भला कोई क्या छीन सकता है? दोस्तों, सब कुछ हमारे नज़रिए का खेल है कि हम अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलों को कैसे देख रहे हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव है, हम अच्छे से अच्छे हालात में भी कुछ ना शुक्री कर देंगे, लेकिन
دنیا کو دیکھنے کا اگر ہمارا نظریہ پازیٹیو ہے تو انسان خراب سے خراب حالات میں بھی کچھ اچھا نکال لے گا. اور یاد رکھیں پازیٹیو سوچ والا انسان مشکل سے مشکل وقت کو بھی آسانی سے نکال لیتا ہے. اور اگر آدمی خود میں پازیٹیوٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. دی پاور آف فوکس اور ٹف ٹائف 11 مارکس بائی ٹف پیپل ٹو. یہ دونوں کتابیں آپ کی سوچ کو پوری طرح بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں, آپ کی زندگی اور سوچ دونوں ہی بدل دیں گی. آپ ان کو لازمی پڑھیں اور ان کو پرچیز کریں. اور کسی نے ایک بار بہت ہی اچھی بات کہی تھی, کیا نہیں دیکھتا کیا ہو چکا ہے. اور میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ اب کیا جا سکتا ہے. ایک بار کسی کامیاب شخص نے کہا تھا, جب تم لگاتار اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تب آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پازیٹیو سوچ رکھ کر کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے. اور قدرت کا قانون بھی یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس دن سے آپ اپنی پرابلمز کو اپرچونٹی شکل میں دیکھنے لگ جاتے ہیں اس دن سے آپ کی زندگی بہت بدل جاتی ہے. آج سے اور ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ آپ اپنی پرابلمز کو اپرچونٹی کی شکل میں دیکھیں. میں سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں کیونکہ آپ بہت سالوں سے پرابلمز کو رکاوٹ کی شکل میں دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے, خود کو بار بار یاد دلاتے رہنا ہے کہ مشکل دراصل رکاوٹ نہیں, ایک موقع ہے زندگی میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے. اور اسی لیے کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں دکھ نہیں دیتی بلکہ ہمیں دکھ اپنی نیگیٹو سوچ دیتی ہے. جو انسان کی سوچ مقناطیس کی طرح ہوتی ہے, اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کی طرف مثبت چیزیں خود ہی کھینچی چلی آئیں گی. اسی لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زندگی میں ٹینشن ہے یا آپ کی زندگی بے چین ہے تو مثبت سوچنا شروع کر دیں, کیونکہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. ماہر نفسیات کے مطابق انسان کے ذہن میں 50 سے 70 ہزار خیالات روزانہ آتے ہیں. ان میں مثبت خیالات بھی ہوتے ہیں اور منفی خیالات بھی, اور آپ کے اندر وہی خیالات جنم دیں گے جن پر آپ زیادہ فوکس کریں گے. اسی لیے کوشش کریں کہ مثبت خیالات پر فوکس کیا جائے تاکہ آپ کی زندگی بھی مثبت چیزوں کی طرف جا سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.